हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताती हूँ एक नई ब्रेकिंग न्यूज़। कर्नाटका में 10 साल से रह रही है पाकिस्तानी फैमिली, वो भी इलीगल तरीके से। उन्होंने फेक पासपोर्ट और आईडी कार्ड बनाया और अपना नाम भी हिंदुओं की तरह रखा। 4 फैमिली को पकड़ लिया है, अब और फैमिलियों की तलाश में है पुलिस। तो आपको क्या लगता है और कितनी फैमिलियाँ मिलेंगी? तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या नौबत आ गई थी कि उन्होंने ऐसा काम किया। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। जैसे कि हमारे पाकिस्तानियों के बारे में मशहूर है कि पूरी दुनिया में सबसे बुरे रिकॉर्ड बनाने में हम मशहूर है, तो आज का रिकॉर्ड कुछ इस तरह से है। कर्नाटका बेंगलुरु में 4 पाकिस्तानी फैमिलीज को अरेस्ट किया जाता है जो कि इंडिया में 10 सालों से इलीगल तरीके से रह रहे थे। इन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो हिंदू आइडेंटिटी बताई, आई कार्ड फेक बनाया, पासपोर्ट फेक बनाया और 10 सालों से ये वहाँ रह रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें, उनका ये कहना है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसको भी थ्रेट हो सकता है। सवाल हमारा ये है कि अगर हिंदू की बात करें, अगर मुस्लिम की बात करें, तो इनको जो है सेफ्टी इंडिया में ही क्यों नजर आती है? ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया क्यों जाते हैं? दूसरी जानिब बात करें, मुतालिया पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के ज़्यादातर यूथ की बात करें, तो ये पड़ोसी मुल्क इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं। तो फिर दुश्मन के मुल्क ये क्यों जाते हैं? और इन्होंने अपना नाम मुस्लिम नाम बदल के बाबूराम, शंकर, आशा रानी, कुछ इस तरह से इन्होंने अपने नाम रखे। 4 फैमिलीज को अरेस्ट कर दिया गया और बाकी की तलाश जारी है। पाकिस्तान की आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या वजूहात है कि पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान छोड़ के इंडिया के अंदर अपनी हिंदू आइडेंटिटी बनाकर रह रहे हैं। हमारे लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? जी, सबसे पहले हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि लोगों की ऐसी क्या मजबूरी थी, जो मुस्लिम भी थे जाके वहाँ पे नाम भी चेंज कर दिया, बाकी चीज़ें होती रही। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि सबके सामने है, एक बदतरीन किस्म के उससे गुजर रही है। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात करें तो पाकिस्तान में अभी 36% इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है सर, तो हर बंदा अपने रोजगार के लिए दर बदर है, उसके बाद कुछ मिल नहीं रहा है। उसके बाद महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद पाकिस्तानी कहते हैं IMF से लोन मिल गया, तो ये गुड न्यूज़। ये न्यूज़ चैनल वाले हमें बताते हैं एक गुड न्यूज़ है। तो हमें ये गुड नहीं है, ये बिल्कुल बैड है, ये बैड है। बिल्कुल। तो फिर आपने कहा कि इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो मतलब इंडिया एक बेटर पोजीशन पे है। हमारे खिलाड़ी इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी एक्ट्रेसेस इंडिया में रहना चाहती हैं, हमारे एक्टर इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी आवाम भाग भाग के इंडिया में जा रही है। ये जो लोग हैं, इनकी जो तफ्शीश हुई है, कह रहे हैं हम MFI से थे, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया था, जान बचाने के लिए भागे हैं। हिंदू भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, भाई हम जान बचा रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है मुल्क के अंदर, और सबको सिर्फ इंडिया ही जाना है? नहीं, लाइक उन लोगों ने तो अपना स्टेटमेंट ऐसे ही दे दिया होगा। हाँ, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में हमें सोचना चाहिए कि क्या मजबूरी थी। इसके बाद पाकिस्तान की जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वहाँ जाकर उनकी मजबूरी यही थी कि भाई यहाँ पे इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे। अच्छा, इकोनॉमिकली देखें दुनिया में बहुत आगे। अमेरिका के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात है। उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, लोगों की इंटरेस्ट के लिए होती है। हमारी ये नहीं, हम तो लाइक वी कैन से हम सर्वेंट्स ही कहला सकते हैं, क्योंकि हम अपने मफाद में तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, जो उनकी मर्जी होगी, जो सुपर पावर्स की मर्जी होगी, उसके हिसाब से चलेंगे। तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना, लाइक अभी मैं ऐसा समझता हूँ कि ये हमारी अपनी तौहीन होगी। हाँ, क्योंकि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे। एक कंपैरिजन लेवल होता है जहाँ पे आपकी कंपैरिजन उस बंदे से होती है, क्लास लेवल मैच हो या कुछ और हो। तो हमारा क्लास भी नहीं मैच हो रहा, नहीं हो रहा। बिल्कुल, इकोनॉमी को देखें, उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखें, फिर एजुकेशन लेवल देख लें, बिजनेस लेवल देख लें, पॉलिटिक्स देख लें। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है एक कंट्री की इकोनॉमी और उसके मतलब इमेज को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो जो लोग गए हैं उनकी मजबूरी थी, लेकिन करना नहीं चाहे था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन उनकी मजबूरी भी हमें देख लेनी चाहिए कि उनके पीछे बैकग्राउंड में कितनी मजबूरी हो सकती है। अगर हम मुतालिया पाकिस्तान की बात करें तो छोटे से बच्चे को, 6 साल के बच्चे को 21 साल की उम्र तक मुतालिया पाकिस्तान में यही पढ़ाया जाता है, हमारा दुश्मन एक ही है भारत, हमारा दुश्मन एक ही है भारत, भारत मुसलमानों पर जुल्म करता है, इसलिए हमें नहीं अच्छा लगता, भारत कश्मीर पर जुल्म करे। कुछ ऐसा नैरेटिव हमने मुतालिया पाकिस्तान के अंदर बिल्ड किया हुआ है। लेकिन उसके बाद जब भी किसी के ऊपर जैसे सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, या कोई शिया जैसे अक्सर जान बचा के हिंदुस्तान भाग जाते हैं, हिंदू अपनी जान बचा के हिंदुस्तान भाग जाते हैं, नफरत हमारी किताबों में मौजूद है, लेकिन फिर जान बचाने के लिए इंडिया ही नजर आता है। तब नहीं डर लगता कि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं? नहीं, असल बात यह है कि आपने एक बात की पाकिस्तान स्टडीज की, जो कि पूरी फेक है। अच्छा, हम सबको पता है पाकिस्तान स्टडीज में सारी चीजें फेक है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह 1965 की जंग का बताया गया है कि 71 का भी जैसे कहा गया है कि भाई पाकिस्तान जीत गया, फौज ने ये किया वो किया, लाइक उसको सही से जो बैकग्राउंड में देखा जाए तो पाकिस्तान कोई भी जंग नहीं जीता इंडिया से। पड़ोसी सबसे कम खर्चा इंडिया में आता है। अच्छा। और
2 कदम पे ही हिंदुस्तान है। हाँ। और अफगानिस्तान में वैसे जंग चल रही थी, वहां जाके वो क्यों रहेंगे, पागल है, ठीक है। तो बांग्लादेश का हमसे बॉर्डर नहीं लगता, ईरान हमें गोलियां मारता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर बेस बदल के उधर ही जाना है। ये भी तो ये 4 पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने हजारों उधर बैठे होंगे पाकिस्तानी कितने वहाँ बैठे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, कंट्री है, वहाँ रूप बदल के बैठे होंगे, क्या पता है। देखिए पाकिस्तान ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारी क्यों आवाम वहाँ जाती है, हमारे एक्टर वहाँ पे क्यों जाते हैं, हमारे खिलाड़ी उधर क्यों जाते हैं। हर कोई किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे मैनू उत्थे पहुँचा दे, किसी को पता ना लगे बस मैनू उत्थे पहुँचा दे। हर कोई हिंदुस्तान जाना चाहता है, हर कोई हिंदुस्तान जाना। देखिए जितने भी एक्टर गए हैं यहाँ से, जितने भी सेलिब्रिटी गई हैं, तो वो छुप के गई हैं। वहाँ जाके पता चलता है जी फलाना उधर पहुँच वहाँ आया हुआ है, वहाँ पहुँचा हुआ है। तो अगर वो यहाँ से गा के जाएगा, बता के जाएगा जी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तो सब उसको कहेंगे ये दुश्मन मुल्क में जा रहा है जी, इसका ये हो गया तो इसका वो हो गया। तो फिर इसलिए अगर वो गए हैं तो अभी पता नहीं कितने ही पाकिस्तानी वहाँ गए होंगे और कितने ही जाने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारे बॉर्डर एरिया से कश्मीरी मैं इतना जानता हूँ कि बहुत से लोग हिंदुस्तान रोज़ाना जाते हैं, हिंदुस्तान से रोज़ाना वापस भी आते हैं, कोई हफ्ते बाद वापस आता है, वहाँ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत से रास्ते इनके पास हैं। अब वो बेचारा हिंदुस्तान कितने बॉर्डर को कवर करे। आज 4 लोग पकड़े गए हैं, कल हो सकता है 4000 लोग पकड़े जाएं और 2 महीने बाद शायद 4 लाख लोग पकड़े जाएं। भाई आवाम बहुत तंग है, यकीन करें जहाँ से उनको कुछ मिलेगा उन्होंने उधर जाना है। तो इंडिया सबसे नज़दीक है। मैंने पहले भी कहा था ये कौम जब बहुत मुश्किल आएगी तो इंडिया ही जाएगी। वो खुद बुलाएंगे उनको कि आ जाओ भाई हमने आपके साथ जाना है। देखें इंडिया हिंदुस्तान की सियासत